अनंत कोटि संत वैष्णव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुराण पुरुष भक्तवांछा कल्पतर श्री सीताराम जी की कृपा से आज की प्रवचनमाला की श्रृंखला में श्री हनुमान जी की पावन उपस्थिति में आज उस प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसमें ये रहस्य उद्घाटन होना है कि मेरे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी किस तरह से प्रसन्न किए जा सकते हैं और उनके प्रमाण रामायण के माध्यम से और विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से दास देने का प्रयास करेगा। श्री हनुमान जी किस तरह से प्रसन्न होते हैं आज इस पर विचार करेंगे। परम भक्त, परम भागवत, परम वैष्णव श्री हनुमान जी के प्रसन्न करने के तीन मुख्य रूप से तीन साधन हैं। उनको क्रमशः मैं वर्णन करने का प्रयास करूंगा। पहला साधन है श्री हनुमान जी को नामनिष्ठ बहुत पसंद है। कोई अखंड नाम जापक हो, हनुमान जी बिना बुलाए मेहमान की तरह उसके पास चले जाते हैं और इतना ही नहीं उसके सारे दुख दूर कर देते हैं। जब लंका में श्री हनुमान जी गए तो मनमोह तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी ने जब विभीषण जी को राम राम कहते नाम जप करते हुए देखा तो इतना सुनते ही कि इस घर में जो रहने वाला है वो कोई संत है, क्योंकि वो नामनिष्ठ है। ते ही समय विभीषण जागे, राम राम ते सुमिरन कीन्हा। और इतने से क्या हुआ, हनुमान जी का हृदय हर्ष से भर गया। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। भगवान श्री राम के नाम का जो उच्चारण करता है, जो नामनिष्ठ है, वो निश्चित तौर पर संत ही हो सकता है। अर्थात एक सूत्र यहाँ पर गोस्वामी जी ने दिया कि जो नामनिष्ठ है, अखंड नाम जापक है, उसे बेझिझक संत कहा जा सकता है। हृदय हर्ष कभी सज्जन चीन्हा। और हनुमान जी को नाम जब किसी को करते हुए सुन ले तो इतने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। विभीषण जी ने अपना परिचय दिया, निकल कर बाहर प्रणाम किया। ब्राह्मण वेश में हनुमान जी थे, ये कथा सबको विदित है। और हनुमान जी ने विभीषण जी से ये कहते जब सुना कि सुनो पवन सुत रहनि हमारी, जिम दसनन मोह जीव विचारी। तात कबहु मोह जानि अनाथा, करिहें कृपा भान कुलनाथा। तब हनुमान जी ने विभीषण जी को प्रभु श्री राम का स्वभाव और उनका चरित्र वर्णन किया। और हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा है कि तुमरो मंत्र विभीषण माना। हे हनुमान जी भक्तराज श्री हनुमान जी, आपकी मंत्रणा को, आपके सुझाव को विभीषण जी ने मान लिया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और सर्वविदित है कि आपकी कृपा से विभीषण लंकेश्वर हो गए। और आपने कृपा क्यों की, उस कृपा करने का आधार क्या था? एक ही, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। अर्थात हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है और हनुमान जी के द्वारा सारे संकटों को दूर कराना है, निर्भय होना है अगर, तो बस एक ही काम, नामनिष्ठ हो जाना है। हनुमान जी इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा कारण, हनुमान जी के प्रसन्न होने का दूसरा कारण है
भगवान के चरित्र का गान। हनुमान जी को प्रथम तो नाम जापक पसंद है, जो नामनिष्ठ हैं, नाम जपते हैं। हनुमान जी बिना बुलाए उनके घर स्वयं जाते हैं और उनके संकटों को दूर कर देते हैं। भगवान राम को कुछ करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि राम कार्य करबे को आतुर, ये राम का कार्य है जो हनुमान जी करते हैं। क्योंकि जिसको पुकारा जाता है ये तो उसका काम है कि जो पुकार रहा उसके संकट को दूर करे, नामी। लेकिन हनुमान जी भगवान राम का कार्य करते हैं और उस नाम जापक के सारे संकटों को हर लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी नाम जप सुनकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। हृदय हर्ष कब सज्जन कीन्हा। और अगर देखा जाए कि हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न किस पर हुए, तो जब प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से रावण को जीत कर लंका फतेह करके वापस आए और श्री प्रयागराज में पुष्पक विमान को उतारा, तो बोले अब मैं भरद्वाज जी के दर्शन करने जाऊंगा। और प्रभु हनुमंत ही कहा भुजाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई, भरत ही कुशल हमारी सुनायो, तास कुशल लय तुम चली आयो। अर्थात भगवान ने हनुमान जी से कहा, मैं यहाँ पर प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, लेकिन आप चले जाओ भरत के पास में और भरत को कहना कि सकुशल तुम्हारे भ्राता आ गए हैं और अनुज लक्ष्मण और जानकी के साथ में आ गए हैं। भरत ही कुशल हमार सुनायो, लेकिन एक काम करना हनुमान, तास कुशल लय तुम चली आए हो। उनकी कुशल समाचार लेकर तुम चले आना, क्योंकि मुझे मालूम है कि नामनिष्ठ के पास जाकर तुम फिर वापस आने का नाम नहीं लेते हो, उसके पास रम जाते हो। और जैसे श्री अवधपुर में पहुँचे हनुमान जी, तो ये दोबारा अवधपुर पहुँचे जी थे हनुमान जी। पहली बार श्री रामचरितमानस के आधार पर पहली बार जब हनुमान जी पहुँचे हैं, तो संजीवनी बूटी लेने के लिए जब वापस आ रहे थे लेकर पूरा पर्वत द्रोणागिरि, तब भरत जी के बाण से गिर गए थे और मूर्छित होने का अभिनय किया। भरत जी के दर्शन किए। उस समय श्री हनुमान जी अवधपुर गए और दोबारा हनुमान जी ने भगवान के कुशल समाचार भरत को सुनाने के बहाने अवधपुर का दर्शन किया। और राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयो जनपूत। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नह लीना। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नह निस्तार कर्प सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान नकाओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोही, मिली हैं राम सगुन शुभ होई। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गयो जनपूत। ब्राह्मण का रूप धारण करके पवन पुत्र उनको डूबने से उबारने आ गए। क्यों? क्योंकि भरत जी अत्यंत श्रेष्ठ नामनिष्ठों में से अग्रगण्य हैं और वो नाम जब कैसे कर रहे हैं। हनुमान जी ने जब भरत जी का दर्शन किया तो बैठे देखी कुशासन, कुश के आसन पर भरत जी बैठे हुए हैं पद्मासन लगाकर। जटा मुकुट कृसगात, राम राम रघुपति जपत। शवत नयन जल जात। विभीषण जी ने जो नाम जपा वो तो बड़े आदर के साथ विभीषण जी ने जपा नाम, लेकिन जो भाव भरत जी का है नाम जपने के समय,
उसको देखकर हनुमान जी विह्वल हो गए, आत्मविभोर हो गए, अत्यंत हर्ष से भर गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृस गात। और नाम कैसे जप रहे हैं, राम राम रघुपति जपत शवत नयन जल जात। इतने भाव के साथ नाम जपते हैं भरत जी कि उनको प्रेमासुओं की धारा बंदे नहीं हो रही, शवत नयन जल जात। और देखत हनुमान अति हर्ष्यो, विभीषण के समय हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, और यहाँ देखत हनुमान अति हर्ष्यो, हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। और इतने हर्षित हुए कि उनका पूरा शरीर रोमांचित हो गया, और श्री हनुमान जी भी भाव विभोर हो गए। और भाव दशा में आकर श्री हनुमान जी के नेत्रों से भी प्रेमासियों की झरी लग गई। देखत हनुमान अति हर्ष्यो, पुलक गात लोचन जल बरस्यो। अर्थात संकेत क्या है, हनुमान जी अगर देखते हैं कि कोई नाम जप रहा है आदरपूर्वक, तो उसको संत मानकर उससे मिल ही लेते हैं। लेकिन जो अत्यंत आदर के साथ, भाव के साथ, भाव में भरकर नाम लेता है, और भरत जी की जैसी दशा हो जाती है, सीताराम सीताराम कहते कहते उसका गला रुंध जाए और प्रेमाश्रुओं की झड़ी लग जाए। हनुमान जी ऐसे के पास जाकर, ऐसे साधक को देखकर इतने आनंद में आ जाते हैं कि देखत हनुमान अति हर्ष्यो, पुलक गात लोचन जल बरस्यो। हनुमान जी के नेत्रों से जल बरसने लगा। भरत जी के नेत्रों से तो जल का प्रवाह हो रहा है, लेकिन हनुमान जी के नेत्रों से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जल बरसने लगा। अब मनमोह बहुत भांति सुख मानी, मन में बहुत खुश हो गए हनुमान जी। और अब भरत के सारे कष्ट हनुमान जी यही निवारण कर देंगे। यह है नामनिष्ठ के प्रति श्री हनुमान जी की श्रद्धा। अब क्या कह रहे हैं, जास विरह सोचहु दिन राति, जपहु निरंतर गुणगन पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, भगवान श्री राम आयो कुशल देव मुनि त्राता। और क्या समाचार बताया, रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। इससे क्या हुआ, सुनत बचना बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जनु पाए पीयूषा। सारे दुख भरत जी के हर लिए श्री हनुमान जी ने, जो विरह के सागर में अब डूबने ही वाले थे, हनुमान जी ने उनके सारे कष्ट हर लिए। अर्थात हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है और बिना कुछ मांगे उनसे अपने सारे संकटों से मुक्ति पाना है, तो एक ही उपाय है, नामनिष्ठ हो जाओ, नामनिष्ठ हो जाओ। हनुमान जी स्वयं आएंगे। ये साक्षात उदाहरण रामचरितमानस के हैं, कोई अपनी तरफ से कहने की बात नहीं। और आज भी जो नामनिष्ठ हैं, आँखों से देख लो, जो नामनिष्ठ हैं उन पर किस तरह से कृपा बरसती है हनुमान जी की। वो संकट रहित हो जाते हैं, और संकट रहित नहीं होते हैं, उनमें ये सामर्थ्य हनुमान जी भर देते हैं कि वो सारे संकटों को तो स्वयं के निकाल ही फेंकते हैं, दूसरों के संकट को भी वो अपनी कृपा से दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। आज भी आँखों से देखा जा सकता है।
इसलिए प्रथम उपाय है हनुमान जी को प्रसन्न करने का, सीताराम सीताराम निरंतर नाम अनिष्ट हुआ जाए, सब चिंता फिकर दूर, हनुमान जी जाने। दूसरा उपाय है हनुमान जी का, हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, भगवान श्री राम के चरित्र को सुनने में उनको बड़ा आनंद आता है। अब एक उदाहरण अगर रामचरितमानस का कहा जाए तो बड़ा हास्यास्पद है। ऐसा तो कोई बुद्धिमान पुरुष नहीं करेगा जैसा हनुमान जी ने रामचरित्र सुनने के कारण किया। जब लक्ष्मण जी को मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रहार किया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजे गए। अब हनुमान जी चले तो रावण को खबर लगी हनुमान जी जा रहे हैं। रावण समझ गए अगर पवन पुत्र जा रहे हैं तो संजीवनी बूटी लेकर आएंगे और समय पर लाएंगे और लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। इसलिए वो कालनेम के पास गए। कालनेम ने कहा, अरे रावण, काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर की जीती सोई। सुन दस कंठरिसान अति, तेह मन कीन विचार, राम दूत कर मरो बरु, यह खल रत मलभार। और कालनेम ने ऐसा कहकर मायावी आश्रम बनाया और उसमें क्या करने लगे, राम कथा कहने लगे। और राम कथा सुनकर हनुमान जी भूल गए कि हम किस कार्य के लिए निकले थे। अब देखो इतना संकट है, लेकिन राम कथा सुनकर हनुमान जी रुक गए। इसलिए कहा गया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी रुक गए। और जाई पवन सुत नायो माथा, क्यों लाग सुख है राम गुण गाथा। राम की गुणगाथा सुनकर हनुमान जी रुक गए, क्योंकि रावण को मालूम था कि हनुमान जी को रोकने का एक ही उपाय है, राम का चरित्र कहीं होने लगे हनुमान जी वहाँ रुक जाएंगे। और हनुमान जी रुक गए। लेकिन जब भेद खुला तब हनुमान जी ने फिर दंडित किया। इसलिए निष्कपट भाव से भगवान के चरित्रों को श्री हनुमान जी को अगर सुनाया जाए तो हनुमान जी वहाँ पर रुक जाते हैं और उसके संकटों को हर लेते हैं। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक अगर दास देना चाहे तो वाल्मीकि रामायण का एक उदाहरण है। जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सधाम गमन करने लगे तो उनके सारे परिकर प्रजा सहित रघुवंश मनि किम गवने निज धाम। पूरी प्रजा के सहित भगवान श्री राम स्वधाम गमन के लिए प्रस्तुत हुए गुप्तार घाट में, श्री अवधाम में, सरजू जी में। तो हनुमान जी पीछे पीछे। भगवान ने कहा, पवन पुत्र क्या साथ नहीं चलना है क्या? बोले प्रभु एक प्रश्न है। भगवान ने कहा बताओ क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न ये है कि क्या वहाँ राम कथा होगी? अरे हनुमान जी वहाँ राम कथा क्या, मैं ही साक्षात रहूँगा? तो बोले प्रभु राम कथा जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ विभिन्न रूप धारण करके मैं जाता हूँ, और जो वहाँ आपकी लीला उस समय कथा में चल रही होती है, मुझे साक्षात उस रूप के आपके दर्शन होते हैं हमको। इसलिए प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यहीं रुक जाऊं। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम राम कथा के कारण मुझे छोड़ दोगे? बोले प्रभु ऐसी बात नहीं है, राम कथा के बहाने आपके विभिन्न रूपों में मुझे निरंतर दर्शन होते रहते हैं। भगवान ने कहा हनुमान फिर कितने दिन पृथ्वी पर रुकोगे? हनुमान जी ने कहा यावत
तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत् तिष्ठामि मे दिन्यां तवाज्ञामनुपालयन्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक है, हनुमान जी का कहा हुआ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं तब तक रुकूंगा इस पृथ्वी पर जब तक आपकी परम पावन कथा इस धरती पर कोई न कोई कहता रहेगा। यावत् तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत् तिष्ठामि मे दिन्यां तवाज्ञाम अनुपालयन्। और आपकी आज्ञा है तो मैं यहीं रुक जाऊं। भगवान रुक ने आज्ञा दी, हनुमान जी सदैव यहाँ हैं उपस्थित आज भी। अब इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। भगवान की कथा के माध्यम से हनुमान जी को प्रसन्न करने का बड़ा सरल उपाय है, सुगम उपाय है, लेकिन काल नेम की तरह नहीं। जे यह कथई स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझ सचेता, हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, और राम दुआरे तुम रखवारे। भगवान राम के चरणों में स्नेह कैसे होगा? जब हनुमान जी कृपा करेंगे। हनुमान चालीसा में है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। और ये दूसरा हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय है। हनुमान जी को राम कथा सुनाई जाए। और तीसरा उपाय जो प्रायः अत्यंत गोपनीय है, हनुमान जी को प्रसन्न करने का तीसरा उपाय अत्यंत गोपनीय है। यह तीसरा उपाय ये है कि पार्वती जी को भगवान शंकर ने हनुमान जी के द्वारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध कराने का एक उपाय बताया। कहाँ? शिव संहिता के भव्योत्तर खंड में देवी पार्वती जी को शंकर जी ने कहा, हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय। बोले शंकर जी, देवी भगवान राम का अर्चन करने के बाद भगवान राम का जो प्रसाद भगवान राम को समर्पित किया गया है, तुलसी दल लगाकर भोग लगाकर भगवान श्री राम को समर्पित किया गया है, उस अन्न को, उस प्रसाद को जो श्री हनुमान जी को भोग लगाता है, हनुमान जी इतने से इतने प्रसन्न होते हैं कि उसके सारे संकटों को हर लेते हैं और उसके सारे मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। देखो, सीधा सा सूत्र है, कोई भी वैष्णव बिना अपने इष्ट के भोग लगाए स्वयं भोग ग्रहण नहीं करता है। अब हम अगर हनुमान जी के मंदिर में सीधे लड्डू लेकर पहुंच गए तो हनुमान जी को पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हनुमान जी क्या करते हैं? अपने इष्ट प्रभु श्री राम का भोग लगाते हैं, तब उसको पाते हैं। उसमें हनुमान जी को थोड़ा समय लगता है आपके भोग को स्वीकार करने में। लेकिन अगर आपने भगवान श्री राम को भोग लगा दिया और उस अन्न को हनुमान जी को समर्पित किया तो अत्यंत गदगद हो जाते हैं। वाह, ये अन्न नहीं है, ये अमृत से भी श्रेष्ठ अमृत है। इसलिए हनुमान जी उसको प्रेम से भोग लगाते हैं और बस भोग लगाने के बाद में उस साधक के सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसा शिव संहिता के भव्योत्तर खंड में श्री शंकर जी अपनी पत्नी देवी पार्वती जी से कहते हैं, रामं समर्च्य रामस्य प्रसादान्नं हनुमते यो ददाति प्रियेतस्य सर्वाभीष्टं प्रसिद्ध्यति। यह शंकर जी ने अत्यंत गोपनीय बात पार्वती जी को बताई। इसलिए अगर हनुमान जी को लड्डू
चढ़ाना है, तो हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है, उनको भोग लगाना है, तो पहले भगवान राम को समर्पित कर दिया जाए। परम वैष्णव भगवान शंकर देवी पार्वती जी से ऐसा कहते हैं। और फिर उस प्रसाद को हनुमान जी को दिया जाए, हनुमान जी भोग लगाएंगे उसका, और उस प्रसादी को ग्रहण करने के बाद में हनुमान जी परम संतुष्ट हो जाते हैं और मुँह मांगा वरदान उसको दे देते हैं। ये 3 साधन ऐसे हैं जिनमें से किसी भी एक साधन को कर लिया जाए तो हनुमान जी मनोभिलषित कार्य पूर्ण कर देते हैं और उस साधक पर बहुत संतुष्ट होते हैं। उन 3 साधनों में जैसा कि पहले बताया गया, भगवान नाम जप का अखंड संकीर्तन, और दूसरा निष्कपट भाव से भगवान की कथा को श्री हनुमान जी को सुनाना, और तीसरा प्रभु श्री राम को नैवेद्य अर्पण करने के बाद उस नैवेद्य को श्री हनुमान जी को भोग लगाना। ये 3 उपाय ऐसे हैं जिनसे हनुमान जी तत्काल संतुष्ट हो जाते हैं। और हनुमान जी संतुष्ट हो गए तो सब सुख लहाएं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। इस तरह से भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से आज हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय दास के द्वारा कहा गया। आज बहुत बड़ा श्री हनुमान जी का त्यौहार है, श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव है आज। इसलिए यह हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए कथा कही गई। इससे हमारे श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी, समस्त वैष्णव प्रसन्न हो और सबका कल्याण हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।